बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। 7.1 की क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से कबल यहाँ पे हमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को समझना है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जो से क्वेश्चन में जो सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती जा रही हैं, हम उनके अकॉर्डिंगली उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस एम एंड एन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि एल है, और ये हमारी टू पैरेलल लाइंस हैं एम एंड एन, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक लाइन एम है, एक लाइन एन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन एल जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। कंसीडर दीज पेयर्स ऑफ द एंगल्स। तो इससे हमारे पास यहाँ पे कुछ पेयर्स हैं एंगल के जो बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट एंगल को समझना है। यहाँ पे देखें, ये जो एंगल 1 है, ये जो हमारे पास सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब होता है एंगल। एंगल 1 है, ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग है किसके? एंगल 5 के, इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। ये एंगल 1 इस एंगल 5 के क्रॉसपॉन्डिंग है। दीज पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 5। हमने जस्ट इसमें से इसी को समझना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसी को समझने की ज़रूरत है। बिकॉज बोथ द एंगल्स आर एट द सेम पोजिशन। ये क्यों आपस में एंगल 1 और एंगल 5 जो है, ये पेयर एंगल का क्यों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है? इसलिए कि दोनों एंगल्स सेम पोजीशन पर लाई कर रहे हैं। बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड एट द सेम साइड ऑफ द टू पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। तो हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जबकि यहाँ पे उसने कोई एंगल नहीं हमें दिया हुआ। तो जैसे कि अभी अभी हमने बुक से अंडरस्टैंड किया कि जो यहाँ पे हमारे पास एंगल होता है वो इस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग होता है। इट मीन्स कि ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस एंगल को हम कोई नेम दे लेते हैं, हम इसको जी कह लेते हैं, ठीक है। जी एंगल कह लेते हैं। तो इट मीन्स कि 115 डिग्री ये एंगल और ये जो जी डिग्री एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे कि अभी अभी हमने फिगर के अंदर अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लेट कर लिया, जी नेम दे लिया इस एंगल को। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं एज जी एंड ये जो जी है और ये जो 115 है एंड 115 डिग्री आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, जबकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी डिग्री फिर किसके इक्वल है? 115 डिग्री के। जी डिग्री इज इक्वल है 115 डिग्री के। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो फिर जितना एंगल हमारे पास ये है, उतना ही एंगल हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसलिए हमने 115 डिग्री को जी डिग्री के इक्वल लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये दोनों हमारे पास जो अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसके ऊपर टोटल हमारे पास जो है वो 180 डिग्रीज होती हैं। 0, 90 और इस तरह से यहाँ तक 180 डिग्रीज है। तो ये दोनों हमारे पास जो एक्स हमने फाइंड करना है वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें इस लाइन की टोटल डिग्रीज का मालूम होना ज़रूरी है। तो इस पूरी लाइन पर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस पर 180 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है और उसको इक्वल लेना है 180 के। इससे हमारे पास जो है वो एक्स डिग्री जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नाउ ये जो हमारे पास एंगल है जी, नाउ जी एंड ये जो हमारे पास दूसरी यहाँ पे वैल्यू है एंड x+5, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नाउ जी एंड x+5 जो है वो आर सप्लीमेंट्री,
सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको सप्लीमेंट्री कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये z और x+5 ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं और इनका टोटल सम यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों डिग्रीज को ऐड करने से हमारे पास आंसर 180 डिग्री आता है। इसलिए हमने ये लिख दिया कि z डिग्री और x+5 जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 डिग्री के इक्वल लिखेंगे। z डिग्री प्लस x+5 और ये दोनों इन दोनों का सम इन दोनों को प्लस करके हमारे पास इक्वल आता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें z डिग्री की वैल्यू जो है वो मौजूद है। z डिग्री हमारे पास इक्वल है 115 के, तो z डिग्री की प्लेस पे हम पुट कर देंगे यहाँ पे 115 और प्लस हमारे पास x चूँकि हमने फाइंड करना है तो x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास 5 आ गया इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखें हमने x को पहले लिख लेना है और 115 और प्लस 105 को लिख लेते हैं, अरेंज करके इनको लिख लेते हैं, x को पहले और इन दोनों वैल्यूज़ को बाद में, इज़ इक्वल टू 180। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 115 में हम प्लस करेंगे 115 और इसमें हम 5 को प्लस करते हैं, तो 5 + 5 10, तो ये 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 2 एंड 1, तो 115 में 5 प्लस किया तो आ गया 120 डिग्री इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। अब हमें x फाइंड करना है, तो ये जो 120 है ये इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये हमने 180 डिग्री एज इट इज़ लिखा, प्लस 120 इस साइड में आके माइनस 120 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 120, 0 - 0 0 आ जाएगा, 8 - 2 हमारे पास 6 आ जाएगा और 1 - 1 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। तो 180 में से 120 माइनस करने से क्या आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो x की वैल्यू है जो उसने फाइंड करने को बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो हमारे पास कितनी होगी 60 डिग्री होगी, ठीक है। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन इसी तरह से ये डायग्राम बनानी है, उसके बाद हमने सोल्यूशन के लिए ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स थे, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल थे, इसलिए ये भी 115 था तो ये भी फिर 115 था, ठीक है। तो इसको हमने z डिग्री का नाम दे लिया और फिर हमने लिखा कि z डिग्री इक्वल है 115 डिग्री के। ये भी 115 हो गया और ये भी 115 क्योंकि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स थे। फिर हमने देखा कि ये दोनों हमारे पास जो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो एक स्ट्रेट लाइन पर ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, तो इन दोनों को प्लस करके हमने इक्वल लिख दिया 180 डिग्री के। और z डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई थी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की वजह से, तो z डिग्री की वैल्यू पुट की, इन दोनों को प्लस किया, 120 आ गया, ये इधर जाके माइनस हो गया। तो यूं जो वैल्यू हमने x की फाइंड करनी थी वो हमारे पास इक्वल आ गई 60 के। ये गए क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।